फ्रैक्शन में जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं वो कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। अगर अपने को एलसीएम निकालना है यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, ऊपर अंश होगा या आप उसको बोल सकते हो न्यूमरेटर, नीचे होगा हर जिसको आप बोलते हो डिनोमिनेटर। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अंश का हमेशा एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। जो आप निकाल रहे हो वो आपको ऊपर रखना पड़ेगा, बाकी जो बच गया एचसीएफ वो आपको नीचे रखना पड़ेगा। इसी जगह अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो या महत्तम समापवर्ती निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आप निकाल रहे हो वो एचसीएफ ऊपर अंश का और एलसीएम बच गया वो डिनोमिनेटर या हर का। तो इसी बात को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करोगे। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर आपको एलसीएम बच गया वो एचसीएफ नीचे। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ आपका ऊपर होना चाहिए। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आपको अंश में रखनी है। एलसीएम तो एलसीएम, एचसीएफ तो एचसीएफ। इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी देखो अपन ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं अपन, अंश का एलसीएम निकालो और हर का निकालो एचसीएफ। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो हर में देखो इसको ध्यान से 8 4 3, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, तो नीचे एचसीएफ की तो जरूरत ही नहीं है। अभी अपने को देखना है एलसीएम। एलसीएम 2 3 और 5, इसका क्या होगा, देखो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा। 2 3 6, 6 5 30, तो एलसीएम 30, एचसीएफ 1, इसका मतलब ये कितने हो गए 30। तो ये ध्यान रखना आपको कि एलसीएम अगर निकालना हो तो ऊपर एलसीएम लिखो, एचसीएफ अगर निकालना हो तो ऊपर एचसीएफ लिखो, बाकी जो बच गया वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या चाहिए आपको, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम। एलसीएम मतलब ऊपर क्या निकालना पड़ेगा, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ चारों की चारों संख्याएं अभाज्य लिखी हुई है, जिसका एचसीएफ कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक ही होगा बस। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1, बाकी सबके डिनोमिनेटर में देखो संख्याएं हैं, इसके नहीं है, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, ऊपर का एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एचसीएफ चेक कर लिया अपन ने। ये सारी की सारी क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, इसका मतलब एचसीएफ 1 होगा, 1 इसी में दिया हुआ है नीचे कुछ, और ये बाकी सभी संख्याएं क्या है दे रखी है संख्याएं, इसका मतलब 1 हो जाएगा आंसर। इसका भी एलसीएम निकालना है, इसका मतलब अंश का मैं निकालूंगा एलसीएम और हर का निकालूंगा एचसीएफ। अब ध्यान से देखो, इसका नीचे जो संख्याएं दे रखी है 3 6 9, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 3, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो ये 2 ही है। बाकी देखो, लेकिन देखो मल्टीपल तो ये भी है इसका, बाकी बच गया क्या एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो भाई, क्या है 2 4 और 5, या ऐसे लिख दोगे इसको, देखो 1 बार 2 बार ये 5, 2 का भाग दिया 1 बार ये 5 और ये 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20 और 20/3 ये हो गया, क्योंकि एलसीएम तो इसका 20 आया, एचसीएफ इसका 3 आया, तो 20/3 इसका आंसर हो गया। देखो एलसीएम तो अभी तक अपने देख लिया था, इसमें पूछा है
HCF या महत्तम समापवर्ती। तो HCF कैसे निकाला जाए? बस कुछ नहीं करना, अगर HCF निकालना पूछा है तो आप ऊपर अंश का HCF निकाल दोगे, हर का LCM निकाल दोगे। तो यहाँ संख्याएं क्या दी हुई हैं? 2, 4 और 6। इसका कॉमन फैक्टर देख लो क्या होगा? 2 होगा। इसका मतलब ऊपर अंश में 2 आएगा। 2 किस में है? सिर्फ इसमें है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप एलसीएम निकाल भी सकते हो किसका? 3 का, 5 का और 7 का, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। इसका सीधा मल्टीपल कर दो, वही होगा। 5 को 7 से किया 35 और 3 से किया तो 105 हो गया ये। तो 2/105 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या थे? फ्रैक्शन का पूछा था, एलसीएम या एचसीएफ। अब आपसे पॉइंट में भी पूछ सकता है। ये संख्याएं देखो 0.36, 1.2 और 4.8। इसका एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो इसको चेंज कर लो अपने फ्रैक्शन में। ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएंगे। ऐसे ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएंगे। ये पॉइंट हट जाएगा तो भी नीचे 10 आ जाएंगे। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। इसका मतलब अंश वाले का तो एलसीएम, इन तीनों का। हर का निकालना है आपको एचसीएफ। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 10। तो ये तो आ गया एचसीएफ। ऊपर की संख्या को देखो, ये 36 है। 36 को अपन लिख सकते हैं 12 गुणा 3। इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 1। इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 4। इसका मतलब 12 तो कॉमन आ गया, तो 12 को लिख लो ऐसे। बाकी बच गया 3, ये 3, बाकी बच गया 4, ये 4। इनका मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 4 तिया 12, 12 को 12 से किया तो 144। नीचे 10 है, इसका मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट 14.4। तो 14.4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसका मतलब आप इनको चेंज करके ऐसे फ्रैक्शन में और उसके बाद सीधा निकाल सकते हो। तो ये कुछ फ्रैक्शन आधारित एलसीएम और एचसीएफ आज हमने देखे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये समझ में आए या नहीं आए, या कोई भी डाउट है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो।